मुस्कुरा रही हो। मैंने सोचा कि मुझे देकर तुम भाग जाओगी और मुझे तुम्हारे पीछे भागना पड़ेगा। तुम्हें डर नहीं लगता? नहीं, क्योंकि मेरी इजाजत के बगैर तुम मुझे छू भी नहीं सकते। लाई भाभी। दीदी। हाँ? मैं यहाँ हूँ। ये क्या है? चिट्ठी। चिट्ठी किस लिए? दरअसल ये चिट्ठी मैंने नहीं, बल्कि उसने लिखी जिसको आपने कुछ वादे किए थे, प्यार के। शादी के बाद आप उससे प्यार करोगी। प्रिय चांदनी, आपकी शादी का मुझे बहुत देर से पता चला। आपका कोई भी मैसेज मुझे नहीं मिला। मैं तो हूं या भागा। भाग्य ने मेरा यहां भी साथ नहीं दिया। जब आप मेरी जिंदगी में आई थी तब मैं फिर से जीने लगा था, और अब आत्महत्या के सिवाय मेरा और कोई भी चारा नहीं। इससे आप ही मुझे बचा सकती हो। अगर आपका जवाब हां में हो
धर्मशाला के बाहर एक सफेद कार आपका इंतजार कर रही है। आपका भागा मोहन। अब हम क्या करें? आप इसे फाड़ दीजिए। ओह, अगर ये खत सीधे आपके पास आता तो ये आप पे होता कि आप क्या करते, पर ऐसा नहीं हुआ। खत मेरे पास आया है, इसलिए अब जो मैं चाहूंगा मैं वही करूंगा। वैसे मैं एक बात की कदर करता हूं चांदनी, कि शादी से पहले आपने मुझे मोहन के बारे में सब कुछ बता दिया था, इसलिए अब मैं। तो आप मुझसे शादी नहीं करेंगे? डॉक्टर होने के नाते मेरा यह फर्ज बनता है कि मैं मोहन की जान बचाऊं। देखो चांदनी, मेरे पास सब कुछ है, मैं खुश हूं, मैं सफल हूं, लेकिन मोहन को अब तक सफलता पानी है, खुशियां पानी है। चांदनी देखो, मेरा आपको खोना इतना अहम नहीं है जितना कि मोहन का आपको पाना। तो आपका मतलब है मैं ये सब छोड़कर चली जाऊं और मोहन से शादी कर लूं? विश यू अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। लेकिन ये मैं मेरी शादी होगी, आपकी बहन के साथ होगी। अब जाओ, वो सफेद गाड़ी आपका इंतजार कर रही है। जाओ, कम कम को जाओ। जी थैंक यू। जाओ। सुनो, अपनी माँ को सब कुछ बताना मत भूलना। हाँ मैं बोल दूंगी। जाओ। सुनो, हाँ? अगर आप अपनी माँ को सब कुछ बताओगी तो आपको मोहन को भूलना होगा। तो फिर मैं क्या करूं? जाओ, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगा। नो, नो, बाय। तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? मुस्कुरा रही हो। मैंने सोचा कि मुझे देकर तुम भाग जाओगी और मुझे तुम्हारे पीछे भागना पड़ेगा। तुम्हें डर नहीं लगता? नहीं, क्योंकि मेरी इजाजत के बगैर तुम मुझे छू भी नहीं सकते। इजाजत? ऋषि पहले इजाजत मांग चुका है और आज वो मांगने के मूड में नहीं। आज वो तुम्हारी जिंदगी में एक नई कहानी लिखेगा जो तुम कभी नहीं भुला पाओगी। आओ। आज तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होने जा रही है। अगर ये मेरी जिंदगी की नई शुरुआत है
तो ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। बहादुर लड़की हो तुम। गुड गुड, चलो अंदर जाते हैं। क्या सोच रही हो? इतनी बहादुर हो तुम, जाओ ना, जाओ। बाबूजी, आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? चांदनी के अलावा मैं किसी और लड़की से शादी नहीं कर सकता। अगर मैंने पैसे के लिए शादी की तो बाद में बहुत तकलीफ हो जाएगी। मोहन बेटा, अगर तुम्हारी बीवी खालियात आई तो हम तुम्हारी बहन की शादी किस तरह कर पाएंगे? तुम्हें समझाओ ना इसे। देख बेटा, जब मैं इस घर में आई तब क्या क्या नहीं लेके आई। कितने सारे गहने, कितने पैसे, सब इस घर में खर्च हो गए। अब तेरी बीबी अगर कुछ नहीं लाएगी तो कैसे चलेगा? यही तो रिवाज है। माँ, बाबूजी, मैं दिन रात मेहनत करके पैसे कमाऊंगा और जब आओ ना, आओ। बाबूजी, चांदनी, तुम्हारे घर में कोई नहीं है पूछने वाला? क्या तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखाया तुम्हें? धन्य है वे माँ बाप और धन्य है ये लड़की भी। वाह, क्या गुण है भाई। मैं भी तुम्हारी तरह एक लड़की हूँ। क्या मैं किसी के पीछे इस तरह से पड़ी हूँ? क्यों मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हो? तुम्हें कोई और लड़का नहीं मिला क्या? ए मीना! मीना क्या मीना? घर कर्ज में है, मीना की शादी करनी है, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है और तुझे अपनी शादी की पड़ी है? क्या मिलेगा इससे शादी करके? क्या हमारी तकलीफें दूर हो जाएंगी? मोहन, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे घर के कर्जे के लिए, तुम्हारी बहन की शादी के लिए क्या चाहते हैं मुझसे? पैसे? क्या मैं बाहर जाकर कुछ भी करके पैसे लेकर आऊं? नहीं चांदनी, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। बाबूजी, आज तक मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। एक खिलौने तक के लिए जिद नहीं की। मैं आपसे कभी किसी चीज के लिए जिद नहीं की बाबूजी। बस मुझे चांदी दिलवा दीजिए। आज तक इसने जो भी मांगा मैंने कभी ना नहीं कहा, लेकिन आज ये जो मांग रहा है मैं इसे नहीं दे सकता। तुम समझाओ ना इसे। देखो बेटे, मैं ये आपने मुझे समझ क्या रखा है? कोई बाजार से खरीदने वाला सामान जो अपने बाबूजी से बच्चों की तरह मांग रहे हो? नहीं चाहती, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आज तक मैंने बाबूजी से कभी कुछ नहीं मांगा, आज पहली बार मांग रहा हूँ। चांदी, मुझे आप चाहिए, मुझे आप ही चाहिए। मुझे छूना मत, दूर रहो। चांदी, मुझे आप चाहिए, मुझे और कोई नहीं चाहिए। मोहन, ये क्या हो रहा है यहाँ? बाबूजी, मैं बॉस। नमस्ते। नमस्ते। प्लीज बैठिए। आप बैठिए ना। बाबूजी, सर चांदी को मेरे लिए लेकर आए। अच्छा, आप इसे यहाँ लेकर आए हैं? जी। तो फिर आप ही इससे शादी क्यों नहीं कर लेते? सर, मेरे बाबूजी की बातों का बुरा मत मानिएगा। उन्हें नहीं मालूम क्यों क्या बोल रहे हैं। चांदी तो नहीं, मैंने आपसे पहले भी कहा मुझे छूना मत। डोंट टच मी। क्या हुआ? ये आदमी मुझे बेमतलब छू रहा है। बेमतलब? आखिर प्रॉब्लम क्या है? घर कर्ज में डूबा हुआ है, हमारी बेटी की शादी करनी है। ये लड़की पूरी रात एक अजनबी के साथ रहकर आई है, आपके साथ। हमारी बिरादरी में पता चलेगा तो क्या मुंह दिखाएंगे हम? हमारी बेटी के साथ कौन शादी करेगा? अरे हम उठने बैठने के लायक भी नहीं रहेंगे। मोहन, अपने माँ बाप को समझाओ मैंने किन हालात में यहाँ लाया हूँ। बाबूजी, सर चांदी को मेरे लिए शादी के मंडप से उठा के लेके आया। बाबूजी, मुझे चांदी से शादी करनी है। ठीक है बेटा, तुम इससे शादी कर लो, हम आत्महत्या कर लेंगे। और बाबूजी, रास्ता भी तो नहीं छोड़ा है, हम ऐसे ही मरेंगे। नहीं बाबूजी, सर, आप चांदी को जहाँ से भी लाए, प्लीज वापस छुड़ाइए। क्या ये मजाक है? नहीं सर, मैं एक चांदी के लिए अपने परिवार की बलि नहीं दे सकता। आप लोग समझते क्यों नहीं? मैं इस लड़की को शादी के मंडप से उठा के लाया हूँ आपके बेटे के लिए। अब ये अपना मुंह कहाँ दिखाएगी? हाँ आंटी, कहाँ जाएगी ये? तो ठीक है, ये शादी कर ले, हम आत्महत्या कर लेंगे। बेटा
चलिए यहाँ से चलते हैं, प्लीज चलिए।